कहानी की शुरुआत एक गरजते हुए रेसिंग ट्रैक से होती है, जहां चारों तरफ दर्शकों का शोर और रफ्तार का जुनून है। यहां हमारी मुलाकात होती है लाइटनिंग मैकक्वीन से, जो एक चमकदार लाल रंग की नई रेसिंग कार है। मैकक्वीन के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा है। उसका मानना है कि वो एक वन मैन शो है और उसे किसी टीम या पिट क्रू की जरूरत नहीं है। वो खुद को इतना श्रेष्ठ समझता है कि उसे लगता है कि नियम और सलाह उसके लिए नहीं बनी है। उसका एकमात्र लक्ष्य है पिस्टन कप जीतना और रेसिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बनकर डिनोको जैसी बड़ी कंपनी का प्रायोजन स्पॉन्सरशिप हासिल करना। सीजन की आखिरी बड़ी रेस में मैकक्वीन अपनी जिद के कारण टायर नहीं बदलता, जिसका परिणाम ये होता है कि रेस 3 गाड़ियों मैकक्वीन, द किंग और चिक हिक्स के बीच बराबरी टाई पर खत्म होती है। दर्शकों के लिए ये एक रोमांचक मोड़ था, लेकिन मैकक्वीन के लिए ये उसके अहंकार को लगी एक चोट थी। अब विजेता का फैसला करने के लिए कैलिफोर्निया में एक निर्णायक रेस आयोजित की जानी है और मैकक्वीन इसे हर हाल में जीतना चाहता है। मैकक्वीन अपने बड़े ट्रांसपोर्ट ट्रक मैक के साथ कैलिफोर्निया के लिए रवाना होता है। रास्ते में अपनी प्रसिद्धि की जल्दी में वो मैक को बिना रुके रात भर चलने के लिए मजबूर करता है। मैक एक वफादार दोस्त की तरह उसकी बात मान तो लेता है, लेकिन थकान हावी होने लगती है। थककर चूर मैक को नींद आने लगती है और कुछ शरारती गाड़ियों की छेड़खानी की वजह से मैकक्वीन सोते हुए ही ट्रक के पिछले हिस्से से बाहर लुढ़क जाता है। ये पल मैकक्वीन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को अंधेरे हाईवे पर अकेला पाता है। चारों तरफ सन्नाटा है और उसे समझ नहीं आता कि उसका ट्रक कहाँ चला गया। घबराहट में वो मैक को खोजने के लिए गलत रास्ते पर मुड़ जाता है और ऐतिहासिक रूट 66 पर पहुंच जाता है। वहां पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी शेरिफ के सायरन से डरकर भागते समय मैकक्वीन अनजाने में रेडिएटर स्प्रिंग्स नाम के एक छोटे और भूले बिसरे कस्बे में घुस जाता है। अपनी हड़बड़ाहट में वो कस्बे की मुख्य सड़क को पूरी तरह उखाड़ देता है और अंततः बिजली के तारों में फंसकर पकड़ा जाता है। अगली सुबह मैकक्वीन को कस्बे की अदालत में पेश किया जाता है। यहां उसकी मुलाकात कस्बे के जज डॉक हडसन से होती है, जो शुरू में उसे देखते ही बाहर निकालना चाहते हैं। डॉक को रेसिंग गाड़ियों की चकाचौंध से नफरत है, लेकिन कस्बे की वकील सैली करेरा एक नीली पोर्श कार हस्तक्षेप करती है। सैली का तर्क है कि इस बाहरी गाड़ी ने हमारे कस्बे का चेहरा बिगाड़ दिया है, इसलिए इसे ठीक करना चाहिए। वो सुझाव देती है कि मैकक्वीन को सजा के तौर पर इस सड़क की मरम्मत करनी चाहिए। मैकक्वीन को ये बात नागवार गुजरती है। उसे लगता है कि एक विश्वस्तरीय रेसर होकर वो धूल और मिट्टी में काम क्यों करे। वो बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन कस्बे वाले उसे अपनी निगरानी में रखते हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात मैटर नाम के एक पुराने और जंग लगे टो ट्रक से होती है। मैटर बहुत ही मासूम और मजाकिया स्वभाव का है। वो मैकक्वीन की चमक धमक से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसे एक साधारण दोस्त की तरह देखता है। वो मैकक्वीन का पहला सच्चा दोस्त बनता है और उसे ट्रैक्टर टिपिंग जैसे खेलों से रूबरू कराता है, जहां वे रात के अंधेरे में खेतों में जाकर सो रहे ट्रैक्टरों को डराकर गिरा देते हैं। मैकक्वीन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि रेडिएटर स्प्रिंग्स के निवासी भले ही साधारण दिखते हों, लेकिन उनके बीच जो प्यार और एकता है वो उसने अपनी प्रोफेशनल रेसिंग की दुनिया में कभी नहीं देखी थी। वहां हर कोई एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी था, जबकि यहां हर कोई एक परिवार की तरह है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मैकक्वीन का व्यवहार बदलने लगता है। वो अब केवल अपनी रफ्तार के बारे में नहीं सोचता। वो सैली के साथ पहाड़ियों की सैर पर जाता है, जहां वो ऊपर से पूरी घाटी को देखता है। वहां उसे पता चलता है कि रेडिएटर स्प्रिंग्स कभी एक मशहूर पड़ाव हुआ करता था, जहां यात्रियों का तांता लगा रहता था। लेकिन नए इंटरस्टेट हाईवे के बनने से लोग सीधे निकल जाते हैं और ये कस्बा नक्शे से ओझल हो गया। मैकक्वीन को यह जानकर दुख होता है कि तरक्की की दौड़ में ऐसी खूबसूरत जगहें पीछे छूट जाती हैं। मैकक्वीन को एक बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि शान दिखने वाले डॉक हडसन असल में द फैबुलस हडसन हॉर्नेट हैं, जिन्होंने लगातार 3 पिस्टन कप जीते थे और जिनके नाम आज भी कई रिकॉर्ड हैं। मैकक्वीन जब डॉक से उनके अतीत के बारे में पूछता है तो डॉक की कड़वाहट सामने आती है। डॉक ने रेसिंग की दुनिया इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि एक बड़े हादसे के बाद रेसिंग कम्युनिटी ने उन्हें कचरे की तरह बाहर कर दिया था और नए मॉडल की गाड़ियों को तवज्जो देने लगे थे। यहां से मैकक्वीन को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है कि केवल ट्रॉफी जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि लोगों का सम्मान और रिश्ते कमाना ज्यादा जरूरी है। उसे समझ आता है कि डॉग जैसे लेजेंड को भी दुनिया ने भुला दिया तो उसकी शोहरत कितनी अस्थायी है। अंततः मैकक्वीन का हृदय परिवर्तन पूरी तरह हो जाता है। वो अब भागने के बजाय मन लगाकर सड़क का निर्माण पूरा करता है। वो न केवल सड़क बनाता है, बल्कि कस्बे की दुकानों से सामान खरीदकर उन्हें फिर से जीवंत करने में मदद करता है। वो लुईगी से नए टायर लगवाता है और रामोन से नया पेंट करवाता है। वो कस्बे की रौनक वापस लौटा देता है और सभी निवासी उसे अपना मान लेते हैं। लेकिन तभी अचानक डॉक हडसन द्वारा दी गई सूचना पर मीडिया और मैक उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचते हैं। चारों तरफ कैमरों की लाइटें जलने लगती हैं
और शांति गायब हो जाती है। मैक्वीन को भारी मन से अपने दोस्तों, सैली और उस प्यारे कस्बे को छोड़कर कैलिफोर्निया जाना पड़ता है। उसकी आंखों में अब जीत की भूख नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को खोने का गम है। मैक्वीन अब रेडिएटर स्प्रिंग्स की शांति को पीछे छोड़कर फिर से उसी दुनिया में वापस आ गया है जहां केवल रफ्तार और कैमरे हैं। लेकिन इस बार कुछ बदल गया है। भले ही मैक्वीन का शरीर रेसिंग ट्रैक पर है, लेकिन उसका मन अब भी उन टूटी सड़कों और अपने नए दोस्तों मेटर, सैली और डॉग के पास अटका हुआ है। मैक ट्रक उसे रेस के लिए तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्वीन खोया खोया सा रहता है। उसे एहसास होता है कि जिस प्रसिद्धि के पीछे वो पागलों की तरह भाग रहा था, वो उन सच्चे रिश्तों के सामने कितनी फीकी है जो उसने पिछले कुछ दिनों में कमाए थे। जैसे ही रेस शुरू होती है, मैक्वीन का ध्यान भटकने लगता है। वो ट्रैक पर गलतियां करने लगता है और उसके प्रतिद्वंद्वी, विशेष रूप से चिक हिक्स, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। चिक हिक्स एक ऐसा रेसर है जो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वो जानबूझकर मैक्वीन को टक्कर मारता है और उसे मानसिक रूप से परेशान करता है। मैक्वीन रेस में पिछड़ने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि वो ये रेस हार जाएगा। लेकिन तभी अचानक मैक्वीन के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है। वो अपने रेडियो हेडसेट पर सुनता है, तारांकन, अभी हार मत मानो किड, अभी तो रेस शुरू हुई है। तारांकन मैक्वीन चौंक कर देखता है कि उसके पिट क्रू की जगह पर कोई और नहीं बल्कि डॉक हडसन खड़े हैं। डॉक हडसन ने फिर से अपना पुराना हडसन हॉर्नेट वाला रूप धारण कर लिया है और वे मैक्वीन के क्रू चीफ बनकर आए हैं। इतना ही नहीं, रेडिएटर स्प्रिंग्स के बाकी निवासी मेटर, लुईगी, गुइडो और सार्ज भी वहां पहुंच चुके हैं और मैक्वीन की टीम का हिस्सा बन गए हैं। अपने दोस्तों को सामने देखकर मैक्वीन के अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है। डॉक उसे वो तकनीक सिखाते हैं जो उन्होंने खुद रेसिंग के दिनों में सीखी थी, मिट्टी के ट्रैक पर मुड़ने का हुनर, ड्रिफ्टिंग। मैक्वीन उस तकनीक का इस्तेमाल डामर के ट्रैक पर करता है और सबको हैरान करते हुए बाकी कारों को पीछे छोड़ देता है। लुईगी और गुइडो मिलकर अब तक का सबसे तेज टायर बदलने का रिकॉर्ड पिट स्टॉप बनाते हैं, जिससे मैक्वीन को बढ़त मिलती है। अब रेस अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैक्वीन, द किंग और चिक हिक्स तीनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। मैक्वीन अपनी बुद्धिमानी और डॉग की सलाह से चिक हिक्स को चकमा देते हुए सबसे आगे निकल जाता है। वो जीत के बिल्कुल करीब है, तभी एक भयानक दुर्घटना घटती है। चिक हिक्स, ये जानते हुए कि वो जीत नहीं पाएगा, गुस्से में आकर दिग्गज रेसर द किंग को इतनी जोर से टक्कर मारता है कि किंग का संतुलन बिगड़ जाता है और वो ट्रैक पर बुरी तरह पलट जाता है। किंग की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और वो चलने की स्थिति में नहीं रहता। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा सालों पहले डॉक हडसन के साथ हुआ था, जिसने उनका करियर खत्म कर दिया था। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब जाता है। मैक्वीन जीत की रेखा फिनिश लाइन को छूने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र बड़े स्क्रीन पर किंग की हालत पर पड़ती है। मैक्वीन को डॉक की बातें याद आती हैं। वो अचानक ब्रेक मारता है और फिनिश लाइन के ठीक पहले रुक जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है। चिक हिक्स खुशी खुशी लाइन पार कर जाता है और पिस्टन कप जीत लेता है, लेकिन कोई भी उसकी जीत पर ताली नहीं बजाता। मैक्वीन धीरे से पीछे मुड़ता है और घायल किंग के पास जाता है। वो किंग को सहारा देता है और उसे धीरे धीरे धक्का देते हुए फिनिश लाइन की ओर ले जाता है। मैक्वीन कहता है, एक महान चैंपियन को अपनी आखिरी रेस इस तरह खत्म नहीं करनी चाहिए। मैक्वीन और किंग एक साथ लाइन पार करते हैं। भले ही कागजों पर चिक हिक्स विजेता था, लेकिन दर्शकों के लिए असली विजेता लाइटनिंग मैक्वीन था। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। डिनोको कंपनी के मालिक मैक्वीन के इस खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप से इतने प्रभावित होते हैं कि वे उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव देते हैं। ये वही सपना था जिसे मैक्वीन सालों से देख रहा था, लेकिन अब वो बदल चुका है। वो मुस्कुराते हुए इस बड़े ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि वो अपनी पुरानी टीम और रस्ट ईज के साथ ही खुश है। कहानी के अंत में मैक्वीन वापस रेडिएटर स्प्रिंग्स लौट आता है। रेडिएटर स्प्रिंग्स अब एक घोस्ट टाउन नहीं रहा, बल्कि एक मशहूर पर्यटन स्थल बन जाता है। मैक्वीन और सैली एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और मैटर को अपनी पहली हेलीकॉप्टर सवारी मिलती है।